प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ है, वैसे ही चुनाव की तारीखों को लेकर जो बहिष्कार है वह भी लगातार दिन पर दिन सामने आ रहा है। आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनाव बहिष्कार की खबरें अब दिन पर दिन निकलकर सामने आ रही है। ताज़ा मामला बालाघाट जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर कटंगी विधानसभा की ग्राम पंचायत अबझरी में यहां पर खेरलांची गांव है, जहां पर ग्रामीणों ने गांव की मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर अब विधानसभा चुनाव में बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है। गांव में किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए आने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ गांव में यहां पर बाहर जो है बहिष्कार के बैनर और पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। दरअसल यहां पर बावनधड़ी नदी है, जहां पर राजीव सागर बांध का जो है वह भी बना हुआ है, जिसके चलते यहां पर करीब 10 सालों से अबझेरी व खेरलांची के जो बीच का सड़क मार्ग है वह निर्मित पुलिया है वह पानी में डूब जाती है। करीब 8 माह पुलिया जो है वो पानी से जलमग्न रहती है, जिसके चलते यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वह काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आवाजाही जो सड़क मार्ग है वह प्रभावित हो जाता है। ग्रामीणों को जंगल और कच्चे रास्तों से आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ग्रामीण को कई बार जनप्रतिनिधियों के ऊँचे पुलों की मांग की और उन्होंने ऊँचे पुल की जो मांग करी है उसको लेकर कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन उनके ज्ञापन पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस जो मतदान केंद्र है यहाँ पर 600 से अधिक मतदाता है, जिसमें बुजुर्ग, बड़े और सब लोग शामिल हैं, लेकिन इससे सभी बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब परेशान हैं, क्योंकि आवागमन का जो मार्ग है वह इससे बाधित हो जाता है। इसको लेकर जो समस्या है, कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे, लेकिन जो समस्या वह जस के तस ऐसी ही बनी हुई है। इसके चलते अब विधानसभा चुनाव में वोट ना देने की अपील ग्रामीणों ने कर दी है और एक दूसरे को जागरूक भी कर रहे हैं कि इस बार हमें विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देना है। चुनाव के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया है। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। क्या नाम है आपका? ज्ञानीराम मूर्ति। अच्छा ज्ञानीराम जी, एक बात बताइए हमें, आपके खैरलांजी गांव के जो लोग हैं ये विधानसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। इसके पहले भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे थे, कलेक्टर ऑफिस गए थे, उस बार भी चुनाव बहस का मुद्दा रखे थे। पुलिस प्रशासन इतनी हमारे गांव में डट के आई थी कि तो की हद की नहीं। हमारा गांव इतना शांतिपूर्वक है कि हद से ज़्यादा। ये 1 से 1.5 किलोमीटर रोड पूरी पानी में डूब के रहती है। हाँ, उसके ऊपर में हम बहुत दिक्कत होती है बरसात के समय में। और एक मतदान, एक घर की भी मोदी साहब बोलते हैं कि एक मतदान भी है, वहाँ भी बिजली पहुँचना चाहिए और उसको डॉक्टर की पूरी सुविधा के साथ मिलना चाहिए। इस भारत में नागरिकता पाया गया है। उसके प्रकार भी हमको इस गांव में हम 650 वोटर्स रहने के बाद भी हमको कीड़े मकोड़े जैसा यहाँ व्यवहार कर रहे हैं शासन, यहाँ की प्रशासन। और आज तक के शासन के जब चुनाव प्रशासन के यहाँ मतदान होता है, जब तहसीलदार आएगा, SDM आएगा, पूरे शासन प्रशासन गाड़े आ जाते हैं। उसके बाद में चुनाव हो गया ख़त्म कि कोई आके ढुकता नहीं और कीड़े मकोड़े जैसे रह जाओ। आधार कार्ड क्यों बनाए हमारा और मतदान पर्चा क्यों बनाए? इस बार तो अच्छे जम के बहिष्कार करेंगे और कोई मतदान केंद्र जाना नहीं है। एक चीज़ हमें ये बताइए, कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है जो आपकी सड़क कम से कम ये 10 साल हो गए हमने समस्या हमारे साथ खड़ी हो गई है। पानी भरा है जब से। शासन प्रशासन को समझ नहीं रहा है कि सर्वे किया उसने, 1 किलोमीटर दूर का पैसा लिया और उसके बावजूद भी यहाँ पुलिया 5 फीट का बनाया है। उसकी क्या ये लगी थी क्या? पहले आप इरिगेशन से ये नक्शा लेना था, उसके बाद में पुलिया बनाना था। पुलिया तो 5 फीट का बनाया, क्या मतलब रहा उसने पैसा खर्च करके? मतलब राजीव सागर डैम के बनने के बाद ये समस्या? हाँ, राजीव सागर डैम के बनने के बाद बहुत परेशानी है। हम तो यहाँ तो ऐसे डॉक्टर को रात में भी पेशेंट हमारा खराब हो गया तो ले जाने बहुत भारी परेशानी होती है। एक बात ये बताइए कि जैसे अम्बेझरी जाने का तो ये रास्ता है, जैसे बारिश के दिनों में आप बता रहे हैं कि 8 महीने गांव में बंद रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास आने जाने के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता है? दूसरा रास्ता वो पगडंडी है छोटी सी, उसे ना मोटरसाइकिल जा सकती ना 4 पहिया वाहन जा सकता। इसके अलावा और कौन सी सड़क है आपके पास? कोई सड़क नहीं, वो एक सड़क है हमारे लिए। अच्छा, पीपरवानी की जो सड़क है जोड़ने पे हमको जानकारी मिली है, उसके तरफ वो सड़क की कैसी हालत है? वो सड़क की तो पूरी जर्जर है साहब। अभी तो
जा नहीं सकते, गाड़ी अभी फंस जाएंगी, अभी 4 चक्का वाहन चले जाएगा तो फंस जाएगी, कोई मतलब नहीं उस रोड से तो जाने आने की। और सेक्शन हुई बोलते हैं कि जमाने से 1 साल हो गया सेक्शन हुई, कोई अवगत नहीं हो रही सेक्शन होने की, और चालू नहीं हो रही है। मतलब केवल आपको सुनाई देता है कि सुनाई स्वीकृत हो देता गई है। सिर्फ कान पे कि रोड सेक्शन हुई है, उसके हवाला कागज हमारे गांव से जाता है, कलेक्टर ऑफिस जाता है, तहसीलदार को जाता है, बोंगरी बना के रद्दी खाने में डाल दिया जाता है। इसलिए हमने अच्छे ढंग से और अच्छे मजबूती से हमने इस बार मन को ठान लिए हैं कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, यानी चुनाव बहिष्कार करेंगे। जब तक कि हमारे प्रशासन सुनेगा नहीं, जब तक कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीराम दसमेर खैरलान जी। मनीराम जी, क्या वजह है कि खैरलान जी के जो लोग हैं उन्होंने मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया है? सर, हमारे गांव में ये समस्या है कि जो मेन रोड बना है आम्बेझरी से खैरलान जी के लिए, तो मेन रोड तो बना, लेकिन वजह वो है कि इरिगेशन ने जो 1 किलोमीटर दूरी का पैसा दे दिया और जो पुलिया बनाया वो टुंगना भर का बनाया, और टुंगना भर का पुलिया यहाँ दिख ही नहीं रहा। हमको आने जाने की समस्या बहुत बड़ी भारी है, तो हम जाए किधर से जाए? तालाब के पार से जाते हैं तो वो भी तालाब का जो फलंग जाता है वहाँ तालाब के पार से जाते हैं, वो पानी जो आता है और वो सलंग का पानी जो बहता है वहाँ से भी जाने के लिए हमको बहुत दिक्कत है। कितने महीनों तक ये समस्या रहती है ऐसी? यानी 8-10 दिन तक की समस्या रहता है हमको वो तालाब के पार से, और ये जो मेन रोड से आते हैं तो ये 8 महीने हमको। वहीं पर अब चुनाव का बहिष्कार करने की बात को लेकर जब हमने कलेक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा कि चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसमें किसी भी तरह का निर्माण कार्य की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। हम चुनाव अधिकारी और टीम के साथ में मौके पर जाएंगे, जहां पर ग्रामीणों को समझाइश देकर चुनाव के बहिष्कार ना करने की उन्हें बात समझाई जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। फिलहाल आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।